बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था। आज हम करेंगे उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। हमने पिछले टॉपिक में ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी एलसी सर्किट के अंदर, वो इक्वल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। इनका सम जो है ये टोटल एनर्जी है जो कि ऑसिलेट हो रही थी। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को ओपन करूं तो ये इक्वेशन आ जाएगी 1/2 क्यू का स्क्वायर ओवर सी प्लस, और जो मैग्नेटिक एनर्जी थी वो थी 1/2 एल आई का स्क्वायर। जी, अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें डी यू ओवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जी, तो ये इक्वल आ जाएगा डी बाई डी टी। इस पे अप्लाई करें आप, तो 1/2 क्यू का स्क्वायर ओवर सी प्लस 1/2 एल आई का स्क्वायर। डी ओवर डी टी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसलिए डी यू ओवर डी टी ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये जीरो आ जाएगा। जी, तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी जब ये जीरो आ गया, तो आप लिख सकते हैं इसको क्यू बाई सी डी क्यू ओवर डी टी प्लस एल आई डी आई ओवर डी टी। और ये जीरो की इक्वल है तो जीरो इधर लिख दें, इधर लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख दिए, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिए, और जो डी वो डी टी जीरो था वो इधर लिख दिया आप। ठीक है, बड़ी सिंपल से इसको आप जो है ना वो इसको डिफरेंशिएट कर लें। जी, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं हम। जी, अब हम हमारे पास जो आई की वैल्यू है उसकी जगह हम पुट करेंगे डी क्यू ओवर डी टी। बाकी चीजों को उसी तरह रहने देंगे, क्यू ओवर सी डी क्यू ओवर डी टी प्लस ये आई की जो वैल्यू है ना यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास एल उसी तरह आ गया, ये आई है, और आई की जगह जो है ना हम लिखेंगे डी क्यू ओवर डी टी दोनों साइड्स पे, डी क्यू ओवर डी टी। इस आई की जगह हमने ये चीज लिखी। उसके बाद ये डी ओवर डी टी ये हम उसी तरह लिखेंगे। इस आई की जगह भी क्या लिखेंगे हम, डी क्यू ओवर डी टी। ये किस चीज की इक्वल आ गया, जीरो की इक्वल आ गया। अब डी क्यू ओवर डी टी दोनों साइड पे मौजूद है, इसको बाहर ले लेते हैं, डी क्यू ओवर डी टी। तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, क्यू ओवर सी यहां से बच जाएगा इधर से, और जो दूसरी टर्म है यहां से बच जाएगा एल डी ओवर डी टी डी क्यू ओवर डी टी। ये हमारे पास आ गया इक्वल टू जीरो। यहां तक उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। जी, अब हमने डी क्यू ओवर डी टी, ये तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जो अंदर वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्यू ओवर सी डी क्यू डी टी करंट है। ठीक है, और आपने देखा था कि करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, क्यू ओवर सी प्लस एल डी ओवर डी टी डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू थी ये वो है, ये किस चीज की कॉल आ गई, जीरो के। जी, तो अब आपके लिए काम थोड़ा आसान हो गया है। अब आप एक तो एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दें टोटल के साथ, और ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी क्यू ओवर, सॉरी, एल को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा क्यू ओवर एल सी प्लस, ये इसको इकट्ठा करें तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, और ये किस चीज की इक्वल आ जाएगी, जीरो की। इसको रीअरेंज कर लें, इस टर्म को पहले लिखें उसको बाद में लिखें। ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, जी, टी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर एल सी इक्वल्स टू जीरो। तो ये देखिए, ये इक्वेशन कोई इस तरह नहीं बन रही जैसे हमने ऑसिलेशन सिस्टम के अंदर ऑलरेडी किया हुआ है, टी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर एम, के ओवर एम एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए, ये क्यू यहाँ पे है तो यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे एल और सी है, यहाँ के ओवर एम है। तो बिल्कुल उसी तरह की क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलता था, एक्स इक्वल्स टू एक्स एम
क्योंकि ऑसिलेशन है, इसका जो सोल्यूशन हम निकालते थे वो था cos ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये इनिशियल फेज एंगल है फाई, और फेज का कंसेप्ट भी मैंने दिया हुआ है जी। तो अगर इसी तरीके से हम ऐसी क्वेश्चन का, ये जो हमारे पास ऊपर लिखी हुई है ऐसी क्वेश्चन का अगर हम सोल्यूशन निकालें तो वो क्या बनेगा, बिल्कुल इसी तरीके से सेम वे से ये बनेगा Q इक्वल्स टू क्यू एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये इसी तरीके से अब वो जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी थी ना उसमें हमें एक क्यू की जरूरत थी और एक है हमारे पास डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी का स्क्वायर। तो हमें पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, टाइम के साथ ओमेगा अटैच है तो ये बाहर आ जाएगा, और cos किस में चला जाएगा, साइन के साथ विद माइनस साइन। ठीक है, ये आप लोगों को खुद भी पता है, बहुत आसान है। क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब एक दफा इसका फिर दोबारा लें, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी का स्क्वायर। ठीक है, जब दोबारा लेंगे तो साइन कॉस में उसी तरीके से आ जाएगा और ओमेगा एक दफा फिर बाहर निकलेगा, ओमेगा का स्क्वायर क्यू एम और कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब हमें एक डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर चाहिए और एक क्यू चाहिए, ये उसकी क्वेश्चन आ गई, और ये डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी का स्क्वायर इसकी क्वेश्चन आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करें जहां पे हमने क्यू और इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो वो इक्वेशन जो है ना आपने ऑलरेडी जो की थी उसी में हम इसको पुट करेंगे जो हमने ऑलरेडी डिराइव की हुई है जी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा का स्क्वायर क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, प्लस 1/LC, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट करनी है तो क्यू क्या आ जाएगा, क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ से इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लें, इसमें देखें cos ओमेगा टी प्लस फाई ये भी कॉमन है, क्यू एम जो है ये भी कॉमन आ रहा है, तो इसको आप जी, तो हम तो यहाँ से एम निकालेंगे और ओमेगा प्लस इसको निकाल लें, ये दोनों कॉमन है, इसके बच यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर ये प्लस किस में चला जाएगा, माइनस में, -1/LC। देखें अब लगता है कि हमारे लिए इक्वेशन अब सीधी होती जा रही है। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक x है एक y है, x मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू 0, इसका मतलब है x 0 होगा या y 0 होगा। तो जो हमारे पास दूसरी टर्म है ये किस चीज की इक्वल आ जाएगी, 0 के, -1/LC इक्वल्स टू 0 जी। तो यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा की क्वेश्चन है वो क्या बनेगी, बहुत आसान है अब जी। तो हमारे पास ओमेगा की जो इक्वेशन है वो इक्वल आ जाएगी 1/LC, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, यानी ओमेगा इक्वल टू 1/LC अंडर रूट। अब ओमेगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो ये वो इक्वेशन है जिससे आप वो जो ऑसिलेशन करवाएंगे, वो जो उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी कि एक चीज मैक्सिमम हो रही है फिर मिनिमम हो रही है, एक मैक्सिमम हो रही है दूसरी मिनिमम हो रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी वो इसी क्वेश्चन से मेजर करेंगे। वहां आप इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो जो ऑसिलेशंस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आप इसी फार्मूले से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टोटल जो है ना ये अगला जो काम है ये आप खुद करेंगे। इसमें आपने, मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो वैल्यू है वो निकालेंगे और मैग्नेटिक एनर्जी की। ठीक है, ये इसको आप प्रूव करेंगे कि ये किस चीज की इक्वल होती है, और जो इसका रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। क्योंकि हमने मैथमेटिक्स यहाँ तक फ्रीक्वेंसी तक करने के बाद ये डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। हमने ये मैं बना रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा जी। इसको मैंने इस वे से बनाया है, अब जो दूसरा है ना उसको मैं रेड कलर से बनाऊंगा। अब ये बनाते हुए किस चीज का ख्याल रखना है आपने,
यही आपका मेन काम होगा। आप जहाँ पे मिनिमम है और जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, वहाँ पहले इस तरह लाइंस लगा लें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये देखें, ये मैंने पहले लाइंस इसलिए लगाई हैं ताकि आप मिस्टेक ना कर सकें। अब जहाँ पे वो, आप अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यूई, तो ये क्या होगा यूबी। अब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम है तो ये क्या होगा मिनिमम, उल्टा काम होगा ना। और ये यहाँ पे ये मैक्सिमम, ये मिनिमम है तो ये क्या होगा मैक्सिमम। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। ये फिर मिनिमम है तो ये क्या होगा मैक्सिमम। और अगर ये मैक्सिमम है तो ये क्या होगा मिनिमम। ये मिनिमम है तो ये क्या होगा मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है तो ये क्या होगा मिनिमम। ये मिनिमम है तो ये क्या होगा मैक्सिमम। और ये इस वे से चलेगा। अब बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे टाइम गुजर रहा है। ठीक है, अगर आप इनिशियली टाइम को यहाँ से लें तो ये देखें एक चीज मैक्सिमम हो रही है, एक मिनिमम हो रही है। इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है उसका फार्मूला क्या था वो हमने पहले किया हुआ है, क्यू का स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2c, 1/2c क्यू का स्क्वायर ओवर c। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या था, हाफ एल आई का स्क्वायर, हाफ एल आई का स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू की इक्वेशन ये है, ये एनर्जी इसकी होगी, ये इसकी। देखिए एक ये देखें ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम है। तो ये क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रही है, लेकिन एक की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दूसरी की मिनिमम हो जाती है। तो इस तरीके से आपने ये डायग्राम बनानी है, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना, इनको आपने शो करवाना है। तो ये डायग्राम भी आपने आखिर में बनानी है। उम्मीद है ये जो बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स थी ये भी आपको समझ आ गई होगी। ये एलसी सर्किट की मैथमेटिकल और ग्राफिकल एनालिसिस मैंने शो करवा दी है। ओके, अल्लाह हाफिज।